कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको ऋषि पंचमी की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सास बहू थी। उनके यहाँ बहुत सी गायें थी जो दूध देती थी और काफ़ी मात्रा में मक्खन एकत्रित होता था। एक बार सास अपने पीहर जा रही थी। जाते समय उसने अपनी बहू से कहा कि मक्खन से घी बना लेना, परंतु बहू गर्भवती थी और उसका मक्खन खाने का मन करता और वो सारा मक्खन खा जाती। कुछ समय बाद उसकी सास जब पीहर से आई तो बोली कि बहू मक्खन से घी बना लिया। तब बहू ने कहा, सासू जी, चूहे और बिल्ली सारा मक्खन खा गए, मैं मक्खन से घी कैसे बनाती। तब चूहे बिल्ली सोचने लगे कि इसकी बहू ने मक्खन खाने का हमारा झूठा नाम लगाया है, अतः इसे सबक सिखाना चाहिए। रात्रि के समय जब सब सो गए तो चूहे बिल्लियों ने राजा के महल में जाकर राजा के कंवर की पाँव की मोचड़ी लाकर बहू के कमरे के बाहर रख दी। सुबह हुई तो सास ने मोचड़ी देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी तो चरित्रहीन है, इसके पास तो रात्रि में राजा का कंवर आता है, अतः इसको मार डालो। तब बेटे ने कहा, ठीक है, मगर मैं आज से 4 की जगह 8 रोटियां खाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है, 8 रोटियां खा लेना। इसके बाद बेटे ने अपनी पत्नी को एक पुराने घर जिसमें गोबर के कंडे रखे जाते थे उसमें रहने के लिए छोड़ दिया तथा अपनी माँ को आकर कह दिया कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। बेटा रोजाना अपनी माँ से 8 रोटियां लेता, जिसमें 4 खुद खा लेता व 4 अपनी पत्नी को खिला देता। समय निकलता गया। बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक दिन सास की पड़ोसन आकर बोली कि मुझे थोड़े कंडे चाहिए। तब सास ने कहा कि मेरे पुराने घर से जाकर ले लो। तब पड़ोसन बोली कि तुम ही दे दो। तब सास ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बारिश का समय है और वहाँ शाप हो सकते हैं। तब पड़ोसन अकेली ही कंडे लेने चली जाती है। तो वहाँ जाकर क्या देखती है कि वहाँ पर एक बच्चा और बहू बैठे हैं पड़ोसन के। पड़ोसन बिना कंडे ही लिए आ जाती है और आप अपनी पड़ोसन से आकर कहती है कि तुम कितनी शक्की हो, अपनी बहू और सुंदर पोते को नज़र नहीं लग जाए इसलिए उसको कंडे की कोठरी में छुपा कर रख रखा है। तब सास ने सोचा कि मैंने तो अपनी बहू को मरवा दिया है, फिर पड़ोसन किसकी बात कर रही है। सास ने जाकर देखा तो विश्वास हो गया, उसकी बहू बैठी थी, वे पोता खेल रहा था। पोते के मुख पर मक्खन लगा हुआ था। तब बहू ने कहा, सासू जी, मक्खन मैं नहीं आपका पोता खाता था। तब सास अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और अपने पोते व बहू को हंसी खुशी घर ले आई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले त्योहारों की कहानियाँ पहुँच सके आप तक सबसे पहले। धन्यवाद।